मध्य प्रदेश में मराठाओं के स्वर्णिम इतिहास की पृष्ठभूमि है ये बिल्डिंग। राजवाड़ा इसे कहते हैं और इंदौर के बीचों बीच ये स्थित है। ग्वालियर के सिंधियाओं ने इसको 2 सदी पहले जला दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी खूबसूरती के साथ ये खड़ी हुई है। इसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट यानी बाजार लगता है। इंदौर के साथ ही साथ ये पूरे मध्य प्रदेश की शान है, जिसे हम राजवाड़ा के नाम से जानते हैं। तो आइए फटाफट जान लेते हैं इसके इतिहास को और चलते हैं 294 साल पहले 1730 में, जब पेशवा बाजीराव बल्लाळ जिंदा थे और प्लानिंग चल रही थी एक भव्य महल की। असल में बात दरअसल यूं थी, छत्रपति शिवाजी के पोते शाहू जी को और मराठाओं की कमान संभाले हुए पेशवा बाजीराव को उत्तर की तरफ मराठाओं की शक्तियों को विस्तृत करना था। पेशवा बाजीराव की देखरेख में ये काम होलकर और सिंधियाओं को मिला। मैं आपको याद दिला दूं, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले ये मराठा कॉन्फेडरेंसी के हिस्सा थे, मतलब ये मराठा सरदार थे। उस समय मल्हारराव होलकर को इंदौर की तरफ कूच करना था और सैन्य अभियान करना था। मैं आपको बता दूं, मल्हारराव होलकर देवी अहिल्याबाई के ससुर थे। मध्य प्रदेश को फतेह करने के बाद 1734 में मल्हारराव होलकर ने अपनी पत्नी गौतमाबाई के नाम इस जागीर को करा लिया, जिसमें पेशवा और छत्रपति दोनों की रजामंदी थी। असल में मल्हारराव होलकर को एक स्थायी जगह चाहिए थी जहां वो अपने परिवार के साथ रह सकें। इसीलिए उन्होंने साल 1747 में नामे कराई इस जमीन पर राजवाड़ा का निर्माण कराया। ये महल उसी समय का है, लगभग 280 साल पुराना। महल निर्माण का काम चल ही रहा था कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इसी लड़ाई में अहमद शाह दुर्रानी ने मराठाओं को पैरों तले रौंद दिया। मराठाओं की इसमें बहुत बुरी तरह से हार हुई। इस युद्ध की हार को मल्हारराव होलकर नहीं पचा सके और चल बसे। साल था 1765। 1765 के बाद मल्हारराव की बहू देवी अहिल्याबाई होलकर को इंदौर का सिंहासन मिला। उन्हीं की देखरेख में इस महल का काम पूरा किया गया। इतिहास ने फिर करवट बदली। 19वीं सदी की शुरुआत में मराठाओं को संभालने वाले नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के साथ शुरू हुई मराठाओं सरदारों की लड़ाई, जो कि अपने अपने वर्चस्व के लिए थी। 18वीं सदी के अंत तक मराठा पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे। इनके सरदार आपस में ही लड़ने लगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में सिंधिया और होलकर। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर साल 1800 में यानी 19वीं सदी की शुरुआत में राजवाड़ा को जला दिया गया सिंधियाओं के द्वारा। जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया ये दोनों मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए लड़ते रहे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन दोनों को कड़ी शिकस्त मिली और मध्य प्रदेश की ये भूमि अंग्रेज़ों के हाथ आ गई। फिर इसके बाद 1818 से लेके तो 1833 तक इसकी मरम्मत की गई और फिर इसके बाद मरम्मत व निर्माण के काम तो होते ही रहे। आई थिंक ये सुबह 9 या 10 बजे के आसपास का सीन है। जब मैं यहाँ पे गया था तब सुबह से ही यहाँ पे चहल पहल थी। ये मेरा दोस्त है जो सुबह से ही भोग लगा रहा था। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको अंदर घुमा देता हूँ, बची हुई जानकारी वहीं आपको देता हूँ। राजवाड़ा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे वास्तुकला और मंदिर का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। होलकर परिवार जो था वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक था, इसलिए यहाँ पे गणेश मंदिर भी है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो सामने टिकट विंडो है, यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है। 20 रुपये पर पर्सन का टिकट है। तो हम राजवाड़ा पैलेस के अंदर आ गए हैं। ये नीचे का भाग है। इसकी जो वास्तुकला है वो फ्रेंच, मराठा और मुग़ल शैली की मिश्रित वास्तुकला है। ये राजवाड़ा पैलेस इंदौर के एकदम शहर के बीच में है और ये 7 मंजिला है। सबसे पहले हम ऊपर चलेंगे, फर्स्ट फ्लोर, और वहाँ से फिर सेकंड फ्लोर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है फर्स्ट फ्लोर से नीचे का। यहाँ से अभी हम सेकंड फ्लोर की तरफ चलेंगे। तो अभी हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है ये। तो यहाँ से पूरा नीचे का नज़ारा दिखता है। ये नीचे का सर्कल है। अभी हम इस सेक्शन में गए थे ऊपर सेकंड फ्लोर तक, और अभी मैं नीचे आ गया हूँ। और यहाँ से अभी हम इस तरफ जाएंगे, ऊपर भी जा सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर सामने एक टेंपल बना हुआ है। सामने गणेश जी की मूर्ति है, मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है इस बोर्ड पर। तो अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना।
तो ये काफ़ी बड़ा हॉल है और ये पूरा एक ही सेक्शन है। ऊपर झूमर लगे हुए हैं पुराने वाले, देखो आप।